हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो स्पोकन स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं वही स्ट्रक्चर अपने चैनल पर लगातार अपलोड कर रहा हूँ जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर दोस्तों है, यहाँ दिया है बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता होना ही, जैसे या तो होना ही था, ऐसा होना ही था। तो इस तरह से अगर सेंटेंस बोलना है तो आप बाउंड टू का यूज करोगे। ठीक है, किसका यूज करोगे? बाउंड टू का। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसा टेंस होगा इज, एम, आर, वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद बाउंड टू लगाना पड़ेगा। बाउंड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला एग्जाम्पल। देखते हैं पहला एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें खेलना ही है। तुम्हें खेलना ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर, प्रेजेंट टेंस आर लगाएंगे, यू आर बाउंड टू प्ले। यू आर बाउंड टू प्ले। ठीक है, आगे दिया है दूसरा जो सेंटेंस दिया है, दूसरा सेंटेंस दिया है, यह होना ही था। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? दिस वाज बाउंड टू हैपन। हैपन माने होना, तो दिस वाज बाउंड टू हैपन, या होना ही था। आगे देखते हैं, अगला जो सेंटेंस हमारा है तीसरा है, हम सबको मरना तय है। हम सबको मरना तय है, तो क्या हो जाएगा? वी ऑल आर बाउंड टू पास अवे। वी ऑल आर बाउंड टू पास अवे। ठीक है, आपको इंग्लिश सीखना ही है, तो क्या हो जाएगा? यू आर बाउंड टू लर्न इंग्लिश। यू आर बाउंड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो दिया, जो हमारा अगला स्ट्रक्चर दोस्तों है, वह स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं, वह है विल हैव टू। विल हैव टू दोस्तों यह कंपल्सन दिखाता है, ना पड़ेगा नी पड़ेगी। अगर इस तरह सेंटेंस बोलना, जैसे तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए आप विल हैव टू का यूज करोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? पहले आपको लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना विल हैव टू, विल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर लगाना आपको कोई ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ दिया है, तुम्हें खेलना तो पड़ेगा। तुम्हें खेलना तो पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू प्ले। यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना तो पड़ेगा। ठीक है, आगे दिया यहाँ पे, उसे देखना तो पड़ेगा। उसे देखना तो पड़ेगा, क्या हो जाएगा? ही विल हैव टू सी। ही विल हैव टू सी, उसे देखना तो पड़ेगा। आगे देखते हैं, हमें पहले समझना पड़ेगा। हमें पहले समझना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर। बिफोर माने पहले। ठीक है, आगे देखते हैं, आपको नाचना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू डांस। आपको नाचना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? उसे सीखने ही पड़ेगी। उसे सीखने ही पड़ेगी, तो सी विल हैव टू लर्न। सी विल हैव टू लर्न। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों वह है, देखो, एक है हैव टू है, एक हैज टू है। किस सिचुएशन में बोलेंगे? जैसे ना आ रहा, नी आ रहा, ने आ रहा, या पढ़ता है, पढ़ती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से सेंटेंस में वर्ड आ रहे हैं, वाक्य आ रहे हैं, तो आपको हैव टू है या हैज टू लगाना है। हैव टू कहाँ लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट आई, दे, वी है, या कोई प्लूरल आता है, इट से अगर आ रहा है, तो उसके लिए आप हैव टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर ही, सी, इट, नेम यानी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तब आपको हैज टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो, निगेटिव अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप डू लगाइए, डज लगाइए। ठीक है, डू या डज का प्रयोग करिए। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो आपको डू डज लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है,
देखो सब्जेक्ट लगाना है, हैव टू या हैज टू लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट लगाना है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या दिया है, तुम्हें सुबह में उठना पड़ता है, या इसी सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते हो, तुम्हें सुबह में उठना है। तो दोनों सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो दिया यहाँ पे, राम को बाजार जाना है, तो क्या हो जाएगा, राम हैज टू, राम सिंगुलर था, हैज टू लगाएंगे, हैज टू गो टू मार्केट। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, तुम्हें नहीं जाना है, नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, यू डोंट हैव टू गो। नेगेटिव में दोनों के लिए, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, उस सबके लिए क्या लगेगा, हैव टू लगेगा। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है तो यू डोंट हैव टू गो हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा सेंटेंस दिया है, उसे आज क्रिकेट नहीं खेलना है, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव टू, ठीक है, प्ले क्रिकेट टुडे, उसे आज क्रिकेट नहीं खेलना है। आगे देखते हैं, आगे जो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, वह स्ट्रक्चर है ऑल अलोंग, हमेशा से। ऑल अलोंग का मतलब क्या होता है, हमेशा से। इसका स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, सबसे पहले आप सेंटेंस लगाइए, सेंटेंस के बाद जो है आप लास्ट में ऑल अलोंग बोल दीजिए। पहले आपको एक सेंटेंस बोल देना है, सेंटेंस के बाद लास्ट में आप ऑल अलोंग लगाना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है दोस्तों, थोड़ा इसको जूम कर दूं, जैसे वह हमेशा से यहाँ आता है, वह हमेशा से यहाँ आता है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, ही, वह के लिए ही, आने के लिए कम्स, ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है, ऑल अलोंग माने हमेशा से, तो वह यहाँ हमेशा से आता है। ठीक है, आगे देखते हैं जो दूसरा सेंटेंस है, वह क्या कह रहा है, आप हमेशा से जान के बारे में गलत सोचते हो, आप हमेशा से जॉन के बारे में गलत सोचते हो, तो यू थिंक रॉन्ग, यू थिंक रॉन्ग अबाउट जॉन ऑल अलोंग, ऑल अलोंग माने क्या होता है, हमेशा से। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, मैं हमेशा से आपको खेलने दिया हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आई हैव लेट यू प्ले, आई हैव लेट यू प्ले ऑल अलोंग। ठीक है, चलिए बच्चा आगे देखते हैं, वह हमेशा से तुम्हारी तारीफ की है, तो वह हमेशा से तुम्हारी तारीफ की है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ही हैज अप्रिसिएटेड यू ऑल अलोंग। ठीक है, दूसरा दिया, मैं हमेशा से आपको पैसा दिया हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम कंप्लीटेड दिखा रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, क्या हो जाएगा, आई हैव गिवन मनी टू यू ऑल अलोंग। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही सारा स्ट्रक्चर लाया था। अब वीडियो आप अगर नए आए हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखोगे, वही स्ट्रक्चर सीखोगे जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं।